आज अपन लोग जो करने वाले हैं वो भी कैसे करेंगे, रूट मेथड से। किससे करेंगे, रूट मेथड। किससे करेंगे, रूट मेथड। और जो रूट मेथड आज का है वो है क्रोनो। क्या है, क्रोनो। ये देखना कि क्रोनो का मीनिंग आखिरकार क्या है। तो क्रोनो का मीनिंग जो होता है वो रिलेट करता है किससे, टाइम से। क्रोनो, कोरोना नहीं है, क्या है, क्रोनो। क्या है, क्रोनो। क्रोनो। क्रोनो का मीनिंग क्या हो गया, टाइम। क्या हो गया, टाइम, यानी कि रिलेटिंग टू टाइम या रिलेटिंग टू टाइम, यानी कि टाइम के बारे में बात करेगा या फिर टाइम से वो रिलेट करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। यस क्रोनो सर। यानी कि जो हम लोग करने वाले हैं सफिक्स के जैसा भी यूज होगा, प्रीफिक्स के जैसा भी यूज होगा। क्रोनो, क्रोनो का मीनिंग क्या हो गया, टाइम या फिर रिलेटिंग टू टाइम। चलो पहला वर्ड आज का मैं पहला वर्ड लिखा, क्या लिखा मैंने, डायक्रॉनिक। क्या लिखा, डायक्रॉनिक। डायक्रोनिक। अब ये डायक्रॉनिक जो वर्ड है वो किससे किससे मिलके बना होगा, डाई प्लस क्रॉनिक। अरे यही बना होगा ना, डाई प्लस क्रॉनिक। तब यस सर। देखो, yes, ये जो डाई है इसका मीनिंग क्या होता है, क्रॉनिक मीनिंग समझ में आता है, ये किससे बना होगा, क्रोनो से बना होगा। क्रोनो का मीनिंग क्या होता है, टाइम। और ये जो डाई का मीनिंग होता है ना, DIA, ये होता है थ्रू आउट। क्या होता है, थ्रू थ्रू आउट। आउट। अब ये मीनिंग देखना, और जो ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से आया है और इसका मीनिंग क्या होता है, थ्रू आउट। अब यहाँ पे देखो कि थ्रू आउट टाइम, यानी कि थ्रू आउट कैसे करेगा, यानी कि लग रहा है कि टाइम को थ्रू आउट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज, यानी कि ये रिलेट करेगा एक ऐसा चेंजिंग से, या मतलब कोई चीज हुआ है उस चीज पे ये रिलेट करेगा। ठीक है, या फिर इसे लैंग्वेज के लिए बड़ा फेमस वर्ड होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। है समझ। अभी देखो, डाई का मीनिंग क्या हो गया, थ्रू आउट, और क्रॉनिक का मीनिंग क्या हो गया, टाइम। अभी कोई चीज आखिरकार जो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा कि ये रिलेट करेगा, टाइम है, टाइम और थ्रू आउट टाइम। क्या मीनिंग निकल पा रहा है, कुछ बोलना, कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है, बताना। मतलब क्या हो गया कि आपको जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग थ्रू आउट करना पड़ेगा चीजों को, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा। सपोज दैट ये लैंग्वेज जो ना, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, ये बेसिकली लैंग्वेज के लिए ही बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो लैंग्वेज बोला जाता था, तो अभी क्या होता है, डे बाय डे लैंग्वेज में चेंज होता है कि नहीं होता है ना। लैंग्वेज यस सर। चेंज होता है, तो लैंग्वेज में जो चेंजिंग का होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायक्रॉनिक। क्या बोलते हैं, डायक्रॉनिक। इसको डायक्रोनिक। लिख देता हूँ, रिलेटेड टू रिलेटेड टू समथिंग related to something that has changed over time। ठीक है, क्या समझ में आ गया, रिलेटेड टू समथिंग दैट हैज चेंज्ड ओवर टाइम, है ना, यही होगा ना। अब यहाँ देखना, ये स्पेशली जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, लैंग्वेज के लिए। किसके लिए यूज होता है, लैंग्वेज के लिए। चलो ये वर्ड समझ में आया, बताना, रिस्पॉन्स करना मुझे। यस सर। अब ये एक बात बताओ कि ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, रिलेटेड टू समथिंग दैट हैव चेंज्ड ओवर टाइम, समय के साथ से बदला हुआ, समय के साथ से बदला हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या निकल के आया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव।
यानी कि इसका हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। आप इसे एक तरीका से बोल सकते हो हिस्टोरिक। क्या बोल सकते हो? हिस्टोरिक, यानी कि ऐतिहासिक बोल सकते हो ना। Yes, sir. ठीक है, ऐतिहासिक चीजों से ऐसा हो गया। चलो पहला। दूसरा वर्ड, मैं दूसरा वर्ड लिखने की कोशिश किया, और दूसरा वर्ड है एक्रोनिज्म। क्या लिखा मैंने? एक्रोनिज्म। अब ये एक्रोनिज्म का जो बना होगा, इसमें क्या प्रीफिक्स हुआ है? ए, और क्या लगाया गया है? क्रोनिज्म। चलो, क्रोनिज्म का मीनिंग क्या होता है बताना मुझे। क्रोनिज्म का मीनिंग क्या? टाइम आ गया ना, टाइम। और ये ए का मीनिंग हो गया विदाउट। ए का मीनिंग क्या होता है? विदाउट। ठीक है ना। ए जो किसी वर्ड के पहले अगर आ जाएगा तो वो हमेशा नेगेटिव के देगा, विदाउट का सेंस करेगा। तो बताना यहाँ पे क्या हो गया? आने की सेंस क्या निकल के आ गया? सेंस क्या निकल के आ गया? सेंस निकल के आ गया विदाउट टाइम। अरे हाँ, है ना, विदाउट टाइम। या फिर इसको हम इसको टाइमलेस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की काम करना, विदाउट टाइम। नाउन है ना ये, Yes, sir. नाउन हो गया। चलो, दो वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड, अगला है, मैंने लिखा थर्ड वर्ड क्रोनोमीटर। क्या लिखा? क्रोनोमीटर। अभी किसी किसे बना होगा बताना मुझे। क्रोनो प्लस मीटर। क्रोनो का मीनिंग क्या हो गया, और मीटर का मीनिंग क्या हो गया? चलो, क्रोनो का मीनिंग बताना मुझे। क्रोनो का मीनिंग बताना। Time. टाइम। और मीटर का मीनिंग बताना। मेजर। यानी कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करता है, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मेजर करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोमीटर। इसका पार्ट्स ऑफ बताने की कोशिश करना। क्या नाउन होगा? नाउन। इसको मैं क्या लिख के चल सकता हूँ? एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर, जो किसको मेजर करेगा? Time को. टाइम को। समझ में आया? चलो, तीन वर्ड कॉपी करो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। क्या हो गया कॉपी? कॉपी हो गया क्या? नहीं sir. ओके। गायत्री, हाँ सर। समझ आ गया? हाँ, ओके अभी ज्वाइन किया मैंने। ओके ओके ओके। डन। Yes, sir. यस। अब देखो अगला वर्ड, फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड को कोशिश करना। क्रोनो बायोलॉजी। ये वर्ड कितने कितने वर्ड से बना है? ये क्रोनो आ गया, बाय आ गया, और किसे आ गया? लॉजी। चलो, ये जो बाय बना है ये किसे बना होगा? बाय मीन्स क्या होता है? अरे ये बायो ही है, ठीक है, बट इसको बाय यहाँ पे पढ़ बायो लेते से हैं साउंड। तो क्या हो गया? बाय मीन्स क्या होता है? बाय मीन्स लाइफ होता है। लाइफ। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। स्टडी होता है। क्रोनो मीन्स क्या होता है? टाइम। यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा?
यानी कि कोई किसी का जो स्टडी होता है उसका स्टडी का टाइमिंग ना, यही तो होगा। तो ये जो बेसिकली जो ये वर्ड यूज होता है ना, बेसिकली जो ये वर्ड यूज होता है वो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज होता है, और ये ज्यादातर एनिमल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एनिमल्स के लिए होता है। तो हम कर सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स थ्रू आउट द टाइम। स्टडी Yes, ऑफ sir. स्टडी ऑफ एनिमल्स थ्रू आउट द टाइम। टाइम से जो एनिमल का स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पार्टिसिपल बताने की कोशिश करना। Noun. नाउ, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स थ्रू द टाइम। नाउ चलो अगला फाइ। अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहां से ये बायो हटा दिया, बाय हटा दिया, क्या वर्ड बन गया? Chronology. क्रोनोलॉजी। अब ये क्रोनोलॉजी का मीनिंग बताने की कोशिश करना। क्रोनोलॉजी का मीनिंग बताना। लॉजी मीन्स क्या हो गया? स्टडी। Study. क्रोनो मीन्स क्या हो गया? टाइम। चलो दोनों का मीनिंग बताओ। यानी कि टाइम का स्टडी कर रहा है। अरे टाइम का स्टडी, इसका मतलब कोई हिस्ट्री का स्टडी कर रहा है। टाइम का स्टडी मतलब कोई हिस्ट्री का या फिर कोई इवेंट का स्टडी कर रहा है ना वो। Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ टाइम्स, स्टडी ऑफ टाइम्स या फिर इवेंट, स्टडी ऑफ टाइम्स या फिर Events. समझ में आया ये वर्ड? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने की कोशिश करना। सेम Noun. होगा। चलो ठीक, Noun. अगला। हाँ, अगला वर्ड सिक्स्थ, हेटेरोक्रोनस। चलो मीनिंग बताओ। हेटेरोक्रोनस, हेटेरोक्रोनस। अच्छा मैंने एक वर्ड कराया था ना, होमो। एक Yes, मैंने sir. अपने घर से कराया है होमो। Sir. Different. Same. Hetero. Different time. हाँ, तो ये जो वर्ड बना है ये किसे किसे बना है? एक बना है हेटेरो से और एक और क्रोनस से। ठीक है, चलो अब ये क्रोनस का मीनिंग जानेंगे तो क्या निकल के आएगा? टाइम। और ये हेटेरो का मीनिंग क्या निकल के Time. आएगा? Different. ये इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? डिफरेंट टाइम। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यानी कि कोई भी चीज जो इवेंट्स होगा, कोई भी चीज होगा, वो कौन सा सेम टाइम में होगा या डिफरेंट टाइम में होगा? अभी नहीं, Different time. तो बाद में होना चाहिए, ऐसा बोल लेते हैं ना। तो यानी कि कोई भी चीज जो अकरिंग होगा वो कब होगा? डिफरेंट टाइम में। ठीक है, तो इसका मीनिंग निकल के क्या आ गया? अकरिंग इन द डिफरेंट टाइम। समझ आया? Yes, sir. हाँ, अकरिंग एट द या इन द, जो भी, एट द बोलो। अकरिंग एट द डिफरेंट टाइम, डिफरेंट टाइम पे जो चीज अकर होगा, है ना, जो भी घटनाएं होगा। चलो कॉपी से करो। हो गया कॉपी? क्या समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा एक और वर्ड बता दूं मैं। देखो एक और मैं सफिक्स तो कर सकता हूँ ना, देखना। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट अगला सेवंथ वर्ड के लिए मैंने बोला आइसोक्रोनस, आइसोक्रोनस, तो ये भी वर्ड किसे किसे बना है? आइसो और किसे बना है? क्रोनस से। क्रोनस का मीनिंग क्या होता है बताना? Time. टाइम। और ये आइसो का मीनिंग क्या होगा? आइसो का मीनिंग सेम होता Same. है ना, सेम होता है। तो क्या लिख सकते हैं? अकरिंग एट द Same time. सेम टाइम। यानी कि एक टाइम पे, जैसे ये वर्ड को समझने की कोशिश करना, कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे ये अक्यूरिंग का क्या सेंस होगा? क्या? अक्यूरिंग का सेंस क्या होगा? कोई इवेंट होता है ना, और इवेंट जब हो जाता है उसी को बोलते हैं अकर। ठीक है? अरे समझा कि नहीं समझा? घटित जिसको बोलते हैं, घटना, होना। ठीक है, कोई भी चीज का होना एक टाइम पे। समझ आया? रिप्लाई तो करो। समझ गई। हाँ,
हो गया डन? समझ आ रहा है यहाँ तक ना? वर्ड क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. चलो, हो गया? Yes, sir. अगला वर्ड मैंने बोला, कौन सा वर्ड? 8 ना? क्रोनोफोबिया। क्या लिखा मैंने? क्रोनोफोबिया। क्रोनो और किसे बना है ये? Phobia. फोबिया। फोबिया मीन्स क्या होता है? Dar. Fear. Fear. फियर। और क्रोनो का मीनिंग क्या होता है? Time. टाइम। आने की फियर ऑफ टाइम। Fear of time. सर ये फियर ऑफ टाइम मतलब टाइम से कैसे डर सकता है? तो एक बात बताओ, जैसे जैसे मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, टाइम बीतता जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा, डर लग रहा, अरे यार टाइम तो है ही नहीं करने का? ऐसा सीन होता है ना? Yes. अच्छा, ऐसे भी बोल सकते हैं फियर ऑफ टाइम या फियर ऑफ पासिंग ऑफ टाइम। अरे हाँ, है ना? अरे कि समय बीत Yes, रहा sir. है उसका डर होना। समझ में आ गया ये वर्ड? रेस्पॉन्स करना। Yes, sir. हाँ, बहुत बढ़िया। अगला अगला जो वर्ड है ना, 9th, ये बहुत प्यारा वर्ड है। आप इसको पढ़ना पहले। सैंक्रोनाइज। सैंक्रोनाइज। चलो बता, क्या पढ़ेंगे इसको? Synchronize. अब ये जो वर्ड जो बना है वो किसे किसे बना है? प्लस क्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। अब एक बात बताओ, क्रोनाइज का मीनिंग क्या हो गया? क्या हो गया? टाइम। Time. और ये इसको पता ना, सीन पढ़ते हैं किसको? अरे टुगेदर ना। Yes, sir. सीन का मीनिंग क्या होता है? टुगेदर, आने की टुगेदर करना। सिंक्रोनाइज मतलब क्या करना? सबको इकट्ठा करना, यही तो बोलते हैं ना, एक टाइम पे करना सबको। आने की जो इसका कोई चीज होता है ना, उसको एक जगह पे एक टाइम पे करना। जैसे कभी कभी देखे हो मूवी वगैरह, जो मान लो कि अगर किसी को शूट करना है, जैसे हॉलीडे, हॉलीडे मूवी देखे हो? Yes, sir. हाँ, तो उसमें यहाँ भी लोग रहता है और एक जगह पे वो कमांड कर रहा होता है, सबको बोलता है शूट। तो उस टाइम पे सब क्या करता है? इधर भी उधर भी सारे को क्या करता है? शूट करता है। अलग अलग जगहों पे क्या करता है? शूट करता है। तो सबको क्या कर दिया वो? Sync. सिंक्रोनाइज। क्या कर दिया? सिंक्रोनाइज। तो इसको क्या लेके चलेंगे? मेकिंग समथिंग हैपन टुगेदर ना? Yes, sir. मेकिंग समथिंग हैपन टुगेदर। मेकिंग समथिंग हैपन टुगेदर। ठीक है, एक साथ कर दिया। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑपरेट एट द सेम टाइम। ऑपरेट एट द सेम टाइम, आने की एक ही टाइम पे क्या करेगा वो? ऑपरेट करेगा। एक ही टाइम पे वो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया वर्ड? Yes, sir. पक्का? Yes. हाँ sir. और ये आज का 10th वर्ड, एनाक्रोनिज्म। क्या लिखा मैंने? एनाक्रोनिज्म। ये वर्ड किसे किसे बना है? किसे किसे बना है ये? एनाक्रोनिज्म। अभी देखो, क्रोनिज्म का मीनिंग क्या होता है? टाइम। और ये एना का मीनिंग क्या होता है? मैंने कहीं ना कहीं बताया है आपको एना का मीनिंग, बताना। एना का मीनिंग क्या होता है? अगेंस्ट। क्या होता है? अगेंस्ट। क्या होता है? एनाक्रोनिज्म का मीनिंग क्या Against. होता है? अगेंस्ट। अब यहाँ पे टाइम के अगेंस्ट, मान लो आप हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे, कोई चीज इवेंट हुआ था कोई एक डेट में, कोई किसी एक डेट में इवेंट हुआ था, बट वहां पे टाइम के क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। बोल नहीं, इस टाइम पे हुआ है, इस टाइम पे हुआ है। आपने क्या बता दिया? रॉन्ग बता दिया। क्या बता दिया?
रॉन्ग बता दिया, उसी को क्या बोल लेते हैं? एनाक्रोनिज्म। और ये वर्ड बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के लिए ही वर्ड यूज होता है। ये सिर्फ किसके लिए वर्ड यूज होता है? हिस्ट्री के History. लिए। हिस्ट्री के लिए इसको मैं इसको लिख देता हूं, someone or something, someone or something placed at the wrong period। ठीक है, यानी कि आपको बोलना कुछ था और अब बता दिए कुछ और, यानी कि क्या कर दिए? टाइम को वेरी कर दिए, मिसमैच कर दिए, है ना? उसी को बोलते हैं अगेंस्ट टाइम। और ये वर्ड बेसिकली स्पेशली किसके लिए आता है? हिस्ट्री के लिए। किसके लिए आता है? हिस्ट्री के लिए। ये वर्ड समझ में आया? 10 वर्ड मैंने करा दिया। Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट है इतने वर्ड में? नहीं सर. नहीं ना? कोई डाउट नहीं है? No, sir. नहीं। कॉपी करो। और आज का सेशन इतना ही 10 रखते हैं, है ना? कुछ मुझे काम है थोड़ा सा। ओके। Okay, sir. हाँ चलो, मिलते हैं नाइट में फिर। सर वो Okay, बुक thank कुरियर you. कर दिया है सर ने। क्या बुक? हाँ, अमित सर से बात हुआ था मेरा। हाँ